हेलो गुड मॉर्निंग। आई एम मंजर सर। आज इंग्लिश में पर्सन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंग्लिश का पर्सन पढ़ेंगे। पर्सन होता क्या है, पर्सन को हम लोग किस तरह से समझते हैं, आइए आज हम लोग इस माध्यम से समझेंगे। तो पर्सन समझने से पहले पहले ये क्या है, नाउन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा वोकैब पढ़ेंगे। नाउन का क्या पढ़ेंगे आज? तीसरा वोकैब पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी है ना जी? आप लोग याद किया कीजिए और इस जो भी हम मटेरियल देते हैं इसको समझने का प्रयास करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ये जो है 21st का पहले फसाइल, क्या पढ़ना है इसको? फसाइल पढ़ना। क्या है? फसाइल। फसाइल का मतलब होता है सहज करना। कोई बात आया उसको सहज कैसे किया जाए उसको हम लोग कहेंगे फसाइल। फसाइल इसी तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो उसको क्या किया जाता है? सहज किया जाता है। नहीं होता, सहज करने वाले की बहुत अच्छाई होती है ना। तो सहज करना, फसाइल सहज करना। अगला है मर्थ, MIRTH, मर्थ। मर्थ मतलब खुशी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना। मर्थ एक होता है खुशी, हैप्पी का मतलब खुशी होता, तो ऐसा खुशी कि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। मर्थ मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, उल्लास, खुशी होना, उल्लास होना। किसका मतलब है? मर्थ का मतलब। फसाइल मतलब फसाइल सहज, मर्थ खुशी या उल्लास। मर्थ बोलेंगे तो खुशी या उल्लास। ये है हैज मनी। क्या है? हैज मनी, HAGEMONY, हैज मनी। हैज मनी कभी कभी होता है ना, किसी के पास मनी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मनी को वो क्या करता है? उसका नेतृत्व करता है, मनी का नेतृत्व करता है। हैज मनी, मनी पैसा का क्या करना? नेतृत्व करना, मनी का नेतृत्व करना। हैज मनी कहलाता है नेतृत्व करना। क्वैक, ये क्या है? क्वैक। क्वैक से आपको याद होगा कि कुवैत जो है, कुवैत का जितने सारे हकीम है वो नीम हकीम है। डॉक्टर जैसे होता है कि झोला छाप डॉक्टर हो गया, छोटा मोटा डॉक्टर हो गया, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नीम हकीम, मतलब छोटा मोटा काम करने वाला। और नीम हकीम बहुत खतरनाक भी होते हैं, है कि अगर बाजू में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग क्या समझेंगे, देखेंगे इसमें नीम हकीम। तो क्या बोले? नीम हकीम। नीम हकीम मतलब कुवैत का जो है, कुवैत को हम लोग याद करेंगे। कुवैत जो है ये क्या है? कुवैत। कुवैत इसमें ज़्यादातर हकीम क्या है? नीम है। नीम मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, है ना। तो नीम हकीम कुवैत, इसका क्या हो जाएगा? कुवैत का। कुवैत का हो जाएगा नीम हकीम। इसके बाद आता है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है मुक्का मारना। कैसे? जिसम जिसम मारते हैं ना, मुक्का मारना। फिल्मों में देखे होंगे कि क्या करते हैं? मुक्का मारते हैं। ये क्या होता है? क्लॉथ करते हैं। क्लॉथ मतलब मुक्का मारना, मुक्का मारना। या फिर आप देखेंगे जिम करते समय एक ये बनाया जाता है, बोरा में बालू रखा जाता है, या कराटे का देखेंगे इस तरह से हाथ घुसाते हैं। तो नीम हकीम मुक्का मारना ना, नीम हकीम। क्वैक मतलब मुक्का मारना। कोडा, कोडा क्या? कोडा का कोडा ही होता है सोडा, दारू में मिला के पीता है सोडा, और उसी का नाम, उसी को हम लोग कहेंगे कोडा। कोडा का कोडा। कोडल, कोडल का मतलब जो होता है किसी को बहुत प्यार से क्या करना? पालना, बड़ा करना, पालना पोसना। लाड प्यार से पालना पोसना। अच्छा, लाड प्यार से किसको पाला जाता है, किसको पोसा जाता है? आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं तो उसको बहुत लाड प्यार से पालते हैं, लाड प्यार से पालते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर उस लाड प्यार का सारा कर्जा एक के बार में अदा कर देता, मतलब डायरेक्ट ख़त्म। लाड प्यार से पालना ये जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है ना। तो क्या हो गया? कोडल। कोडल मतलब लाड प्यार से पालना। क्या करना? लाड प्यार से पालना, कोडल कहलाता है। डेकाडेंस, अवंती करना, पतन हो जाना। डेकाडेंस अवंती होना, पतन होना। राम पेंट और राम का पेंट। राम पेंट जो है आपको समझाते हैं, ये हो गया राम, मतलब राम हो गया, ये क्या हो गया? राम। लगा दो बीच में का खाली जगह, क्या है? पेंट। ये क्या हो गया? पेंट। तो राम का पेंट क्या हो गया? मान लो ये छोटू है, ये राम है, और ये पेंट जो इसको पहना गया है ये इस तरह से इतना बड़ा है, तो जो पहनेगा तो बार बार क्या हो जाता है? खुल जाता है।
राम का पैंट बार बार क्या हो जाना, खुल जाना है ना, तो राम पैंट मतलब काबू से बाहर। राम का पैंट जो है क्या हो जाता, पहनता है और काबू से बाहर हो जाता, फिर खुल के गिर जाता। तो राम पैंट का मतलब क्या हो गया, राम का पैंट काबू से बाहर हो गया। तो राम का पैंट जो है काबू से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो राम पैंट क्या होगा, काबू से बाहर। रेंट के बारे में सुने होंगे, रेंट। रेंट का मतलब होता है हल्ला मचाकर दोष देना। रेंट मांगने वाला जब भी आता है, लॉज में रहे होंगे तो पता होगा, आया मतलब नाम पुकार गया किसी का, कहाँ रे बच्चा सब पैसा दो, तुम लोग पैसा नहीं देता है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, रूम में लॉज में इतना दिन से रह रहे हो, पैसा दो। तो क्या करता है कि हल्ला मचा के आते हैं और दोष देते हैं, तुम लोग पैसा नहीं दिया सही से। मतलब रेंट मांगने के लिए जब जाएगा तो हल्ला मचा के, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक याद करने का ट्रिक है कि हल्ला मचाकर दोष देना। रेंट मांगने वाला क्या करता है, हल्ला मचाकर दोष देते हैं ना। हम लोग ये इसको मिटाते हैं, फिर समझते हैं ना नाउन को। दोबारा समझते हैं। हम लोग नाउन और वर्ब में कुछ अंतर जानेंगे। ये नाउन और वर्ब में अंतर क्या है, वर्ब जो है और नाउन जो है, इसमें इतना सिंपल अंतर है, आप एक बार समझ जाओगे ना तो हमेशा याद रहेगा। नाउन जो होता है ये क्या होता है, नाउन होता है सिंगुलर। नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता ही है। अब कैसा सिंगुलर, अब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाने का फंडा क्या है, या तो एस जोड़ देंगे या एस जोड़ देंगे। एक तो ये तरीका हुआ नाउन में एस या एस जोड़ने का। दूसरा तरीका ये है कि नाउन के साथ एंड जोड़ के फिर नाउन कर देंगे। नाउन के साथ एंड जोड़ करके फिर नाउन कर देंगे। मतलब एक नाम के साथ एक नाम और जोड़ देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये तब क्या हो जाएगी, ये भी प्लूरल हो जाएगा और इस तरह से भी प्लूरल हो जाएगा। नाउन में एस या ईएस लगाने से प्लूरल होता है, तो नाउन में एंड नाउन प्लस नाउन लगाने से भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, ये क्या हो गया, मैंगो। ये मैंगो क्या है, आम है। क्या है, आम। कितना आम है, एक आम है। इसको हम लोग कहेंगे क्या, सिंगुलर। क्या कहेंगे, सिंगुलर। अब इसमें इस मैंगो में क्या कर दिए हम, मैंगोज कर दिए। अब आप बताइएगा कि क्या हो गया, मैंगोज हो गया, मतलब एक से ज़्यादा है, क्योंकि ये नाउन है। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल क्या हो गया, प्लूरल। इस तरह का एग्जाम्पल, ये तो ऐसे यस वाला हो गया। एक हो गया नाउन, जैसे हम बोलेंगे कि रवि, ठीक, ये एक नाम है, ये क्या हो गया, सिंगुलर। अब हम बोलेंगे कृष्णा एंड मदन। अब देखिए, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, क्या हो गया, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, है ना। एक नाउन नाम लेंगे, अब क्या हो गया, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो गया। मतलब इसका पालन कर लिया जाए, इस वाला फंडा का। तो अब हम लोग इसको क्या समझेंगे, ये क्या है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल जो है नाउन प्लस एंड प्लस नाउन करके हम लोग क्या कर दिए, इसको प्लूरल बना दिए। अब तो आप लोग को यहाँ तक अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नाउन होता क्या है, सिंगुलर होता है, और इसको कैसे प्लूरल बनाया जाता है। एक फंडा तो हो गया एस या ईएस लगा करके इसका। दूसरा फंडा हो गया कि नाउन के साथ एंड जोड़ दिया जाए और फिर नाउन आ जाए तो वो भी प्लूरल हो जाता है। और आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम लोग कितना वर्ब को देखते हैं, इसको वर्ब को हम लोग बोले नाउन के साथ वर्ब को देंगे। तो वर्ब जो होता है ये होता है क्या, प्लूरल। तो साफ से लिखते हैं, वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है।
वर्ब जो है, कोई भी पहला वर्ब जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल ही होता है। क्या होता है, प्लूरल। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगुलर। इसका सिंपल फंडा यही है, क्या है, एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। एस या ईएस जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंगुलर बना सकते हैं। नाउन में क्या था कि एस या ईएस जोड़ने से प्लूरल बनता था, और वर्ब में क्या है कि एस या ईएस जोड़ने से सिंगुलर बनता है। समझ में आया दोस्त? तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, वर्ब पे तो नाउन होता ही नहीं है, इसमें क्या है, दूसरा चीज लगाएंगे। इसमें या तो क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे या फिर ईएस जोड़ेंगे, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लूरल से सिंगुलर। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। कैसे सिंगुलर बना, नाउन में तो एस या ईएस जोड़ने के बाद प्लूरल बनता था, लेकिन वर्ब में ऐसा फंडा क्यों आ गया कि एस या ईएस जोड़ने के बाद वो सिंगुलर बन गया। तो ऐसा ही है कि नाउन में एस या ईएस जोड़ने से प्लूरल बनता है, तो वर्ब का कहना है कि हम एस या ईएस जोड़ करके हम अपने आप को सिंगुलर बना लेंगे। मतलब ये पता चला कि नाउन का जो है, एक के साथ एक को जोड़ दिए तो ये जोड़ा बन गया। क्या बन गया, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। और जैसे ही पेयर बना, जोड़ा बना, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसका कहना ये है, समझ में आया? नाउन का कहना है कि अगर एक के साथ एक को जोड़ोगे तो हम लोग डबल हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, अगर सिंगुलर है, अकेला है, बोला एक और एक जोड़ करके हम लोग दो का निर्माण करते हैं। एक और एक जोड़ करके दो का निर्माण करते हैं, है ना। यानी कि अकेला अगर है, कोई एप्पल है, इसमें अगर कहता है कि अगर हमारे साथ एस जोड़ दोगे तो हम दो बन जाएंगे। ये क्या है, अकेला है, मतलब इसमें प्लस में एस जोड़ दोगे हम दो बन जाएंगे। नाउन का कहना है एप्पल है, अगर हमने एस जोड़ दिए हम दो बन जाएंगे। इसका क्या कहना है, ये कम है ना, ये क्या है, खुद डबल है, दो है। कम क्या है, दो है। अब इसमें कम में इसका कहना है प्लस अगर एस कर दोगे हम एक बन जाएंगे। झमेला इस बात का है कि यहाँ पे एक अगर जोड़ते हैं एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये कहता है कि हम दो बन जाएंगे। ये कहता है क्या कि अगर हम में एस या ईएस जोड़िएगा तो हम एक बन जाएंगे। बड़ा सिंपल फंडा है, इसमें कोई खास नहीं है। वो है, ये इसका कहना है कि मैं दो हूँ, और मतलब दो हूँ मतलब डबल हूँ, तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ये भी क्या होता है, प्लूरल होता है। ये भी कहता है कि हमने अगर ईएस जोड़ दोगे तो मैं एक बन जाऊंगा, मैं सिंगुलर बन जाऊंगा। ऐसा मतलब नहीं कि गो लगा दिया, इसका मतलब ये कि हम ये समझा रहे हैं गो है तो दो है, ये नहीं। ये गो है तो प्लूरल है, एस या एस लगा दिया तो सिंगुलर है। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। राइट दे देखो, राइट, ये राइट लिखे हैं तो बोल रहा है ये क्या, मैं प्लूरल हूँ। अब इसी राइट में हम क्या कर दिए, एस जोड़ दिए, गन्ना मैं तो अब सिंगुलर हूँ। क्या हो, मैं तो अब सिंगुलर हूँ। तो ये डिफरेंस है नाउन और वर्ब के बीच। बहुत कोई झमेला वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोग किसी भी तरह से इसको याद करने का, समझने का प्रयास करिए, आराम से समझ में आ जाएगा। नाउन में एस एस या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन जोड़ने से क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। और जस्ट इसका उल्टा अगर वर्ब में ऐसा जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि दुनिया का सारा वर्ब होता है, क्या होता है, दुनिया का सारा वर्ब प्लूरल ही होता है, और दुनिया का सारा नाउन सिंगुलर ही होता है, जब तक अन्यथा उसमें बाहरी कोई क्या ना काम करे, दूसरा नाउन काम ना करे, या एस या एस काम ना करे। तो आई होप कि आप लोग को ये बात भी समझ में आई होगी। पर्सन पढ़ेंगे हम लोग, पर्सन। और पर्सन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पर्सन होता कितने तरह का है। पर्सन तीन तरह के होते हैं, एक होता फर्स्ट पर्सन,
एक क्या होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, दूसरा क्या होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, तीसरा क्या होता है थर्ड पर्सन। एक तो हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकंड पर्सन और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब ये तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन का भी 2 भाग, कितने भाग, 2 भाग। पहला भाग हो गया सिंगुलर, दूसरा भाग हो गया प्लूरल। पहला भाग सिंगुलर, दूसरा भाग प्लूरल। सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर किसको कहेंगे, प्लूरल में क्या आएगा ये समझेंगे। सिंगुलर बोलेंगे तो आई, प्लूरल बोलेंगे तो वी। सिंगुलर बोलेंगे तो आई, प्लूरल बोलेंगे तो वी। अब इसका इस्तेमाल किया जाए अगर यानी यूज किया जाए तो यूज में ये क्या लेगा, यूज में वर्ब जो लेगा वो प्लूरल ही लेगा, चाहे वो आई के लिए हो या चाहे वी के लिए हो, वो वर्ब जो लेगा वो क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। क्या लेगा, प्लूरल, प्लूरल। तो अब कहेंगे ये सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, तो इसके साथ होना चाहिए था क्या, प्लूरल। तो आई के साथ वर्ब प्लूरल क्यों, वाई। तो ऐसा अगर है तो हम बताते हैं कि आई के लिए मात्र एक सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में होता है इस्तेमाल, जिसको हम लोग वाज के नाम से जानते हैं। सिर्फ इसलिए आई सिंगुलर में आया वाज के रूप में, मतलब वाज जो है ये वर्ब जो है वाज, सिर्फ वाज ऐसा टेंस का पास्ट टेंस का ये है वर्ब है जो आई के लिए इस्तेमाल होता है, वरना ये अकेला डबल का सामना करता है। आई एम फाइटिंग फॉर 2 पर्सन और मोर पर्सन, मतलब ये आई जो है अकेला, क्या कहना है कि मैं आई हूँ, मैं हूँ, तो मैं हमेशा जोरों के साथ फाइट करने में शामिल हूँगा, लड़ने में, लेने में। तो आई के साथ भी प्लूरल ही होता है, सिर्फ एक टेंस को छोड़ के, जिसको कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वो भी सिर्फ वाज जो है वो क्या आता है, वर्ब लेता है कैसा, सिंगुलर। अब हम लोग ये तो फर्स्ट पर्सन के बारे में जाने, तो इस एक चीज़ और छुट्टी है क्या कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता, थर्ड पर्सन क्या होता। फर्स्ट पर्सन होता है जो क्या करता है, स्पीक करता है, स्पीकर। स्पीकर मतलब क्या होता है, बोलने वाला। स्पीक मतलब बोलने, और ई आर लग गया तो वाला वाले लग गया तो क्या हो गया, बोलने वाला, बोलने वाला। सेकेंड जो होता है इसको क्या कहते हैं, लिसन। या लगा दिया तो सुनने वाला, सुनने वाला। स्पीक बोलने वाला, लिसन सुनने वाला। अब जिसके बारे में बोलेंगे, अगर मान ले मैं कहूँ रामू तुम्हारा छोटा भाई कल पढ़ने क्यों नहीं आया था, तो आप बोलेंगे ये मेरा छोटा भाई तबीयत कल खराब थी। तो मैं क्या बोला, रामू को बोला, क्या बोला कि रामू तुम्हारा छोटा भाई क्यों नहीं पढ़ने आया था, तो रामू बोला कि मेरा छोटा भाई की तबीयत खराब थी। मतलब बोलने वाला मैं, सुनने वाला रामू। बोले किसके बारे में, उसके भाई के बारे में। तो उसका भाई कौन सा पर्सन होगा, वो कौन सा पर्सन होगा, मैं कौन सा पर्सन होगा। मैं बोला, मैं फर्स्ट पर्सन। सुना कौन, रामू सेकंड पर्सन। बोला क्या था किसके बारे में, रामू के भाई के बारे में, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। आई होप आप लोग ये समझ में आया हो, है ना। सुनने वाले के लिए क्या होता है, से, अबाउट, अब्यूट, दिस, मतलब जिसके बारे में बोला जाए। अब आते हैं हम लोग इसमें सेकेंड पर्सन में। इसमें भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, ठीक। सिंगुलर बोले तो क्या हो जाएगा, यू। थर्ड सेकेंड पर्सन का जो है प्लूरल भी क्या होता है, यू ही होता है। अब इसका अगर इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए, तो यूज में क्या लेगा, वर्ब लेगा हमेशा प्लूरल।
वर्ब लेगा हमेशा प्लूरल। सेकेंड पर्सन में क्योंकि यू मतलब तुम भी होता है, तो यू मतलब तुम लोग भी होता है। तुम बोलेंगे तुम अकेला हुआ, तुम लोग बोलेंगे तो एक से ज़्यादा हो। समझ में आया? थर्ड पर्सन का देख लेते थोड़ा सा। थर्ड पर्सन भी सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर में क्या आएगा? सी आएगा, ही आएगा, इट आएगा या नाम। ये नाम जो है इसमें पूरी दुनिया समाहित है, पूरी दुनिया। दुनिया का एक चीज ऐसा नहीं होगा जिसका नाम नहीं है। तो बताओ पूरा दुनिया आया कि नहीं आया इसमें? और ये सब का प्लूरल जो है हो जाएगा क्या? दे। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो बताइए कि पर्सन में क्या कुछ ऐसा झमेला है जो समझ में नहीं आता? ऐसा कुछ है आपको दिखाई दे रहा? आपसे पूछ रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन का तीन भाग, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड इज सेकंड पर्सन, थर्ड इज थर्ड पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन टाइप्स ऑफ टू पर्सन, टू टाइप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट टाइप्स ऑफ द सिंगुलर नंबर एंड सेकंड पार्ट्स of the plural number. We can I can how can I use for the first person and second person? First person I is used to only for this plural number, taking verb tag this verb of plural. Second person is used of the also plural number, plural tag the verb of plural, because if I is used for the plural then then we is also used for the taking verb of plural। मतलब ये हुआ, हम थोड़ा सा इंग्लिश में शुरू कर दिया था। फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर ये लेता है प्लूरल, और सेकंड पर्सन ये सिंगुलर नंबर अगर सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो प्लूरल तो होबे करेगा। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस ये अकेला है जो सिंगुलर होते हुए क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। आई एक अकेला ऐसा है जो सिंगुलर रहते हुए वर्ब लेता है प्लूरल। बाकी ये सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल किस लिए लिया? कारण ये है क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। अब आप इसको छांटिएगा, छांट पाइएगा नहीं पाइएगा, तो क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही यू है, तो इसका इस्तेमाल एक साथ सब के साथ कर दिया प्लूरल। किसके साथ? यूज में वर्ब को दे दिया प्लूरल। ही सी इट द, या नाम, ये नाम में पूरी दुनिया समाहित। ये बताए ये क्या हो गया? सिंगुलर, और ये क्या हो गया? प्लूरल। अब आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है। जैसे आई हो गया, वी हो गया और एंड यू। आई वी यू ये तीन चीज को छोड़कर सारा सब्जेक्ट जो है हमारा क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन। आई वी यू इतना को अगर छोड़ दिया जाए तो सब एवरीबॉडी इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। अब सिंगुलर में क्या आएगा? आई, प्लूरल को लेते हैं वी, यू एंड द को छोड़कर सारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। क्या बोला गया? पहले क्या बोला? आई वी यू, आई वी यू ये तीन को छोड़ के सब थर्ड पर्सन होता। पहला बात ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद बोला यू वी यू द, वी यू द इसको छोड़ के जितने सारे वर्ड है सब क्या है? सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। अच्छा, ये तो यहाँ तक मेरा ये हो गया क्या? समाप्त है ना? पर्सन मतलब पर्सन की इतना तक समझ होनी चाहिए। जैसे अगर बोले आई गो, तो आई हो गया क्या? सिंगुलर। आई सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर, और ये क्या हो गया? प्लूरल। वर्ब क्या है मेरा? प्लूरल। पर हम बोले वी
गो। तो ये हो गया प्लूरल, ये हो गया प्लूरल। अब हम बोलेंगे क्या, सी गो। सी क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल? सी हो गया हमारा क्या, सिंगुलर। क्या लिखते हैं, सी गो लिखे। तो सी क्या है, सिंगुलर, और ये क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। क्या ये मैच खाएगा? हम क्या बोले थे, सिर्फ आई है जो वर्ब प्लूरल ले सकता है, अन्यथा बिना प्लूरल का वर्ब प्लूरल नहीं होगा। तो आई क्या हो गया, सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। इसको बना देंगे हम लोग यस करके, गोज हो गया क्या, अब ये भी हो गया सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हमारी क्लास बस इतनी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अच्छी अगर लगे तो आइंदा आगे बताइए कमेंट में, मैं इस तरह की क्लास आप लोग को देने का चेष्टा